अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कशन करनी है अकाउंट्स की जिनके ऊपर ऑथेंटिसिटी के इश्यूज आते हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। उसमें से एक टाइप आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें अमेजोन हमसे डॉक्यूमेंटेशन डिमांड करता है रैंडम 3 एसेंस की। ये इस तरह के जो केसेस हैं इनकी डॉक्यूमेंटेशन और अपील और प्लान ऑफ एक्शन, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन अगर इनवॉइसेस हमारे पास ना हों तो इस तरह के केसेस को रिजॉल्व करना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि अकाउंट है किस टाइप का और अमेजोन क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, ताकि आपको पहले क्लैरिटी हो और उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कशन करें। अब यहाँ पर देखें कि उन्होंने कहा है कि आपका अकाउंट जो है वो करंटली रिव्यू में है सेक्शन 3 के। और ड्यूरिंग द रिव्यू एफबीए शिपमेंट क्रिएशन एबिलिटी जो है वो डिसेबल कर दी है अमेजोन ने। वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज अमेजोन ने कहा है कि आपका अकाउंट या आपसे रिलेटेड कोई अकाउंट जो है वो डिसेप्टिव या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अब अमेजोन कहता है कि व्हाट हैपेंस नाउ। अब आपको क्या करना है कि ऑथेंटिसिटी अपने अकाउंट की प्रूव करनी है और अपनी इन्वेंट्री मैम, की। ये जो लिंक्ड अकाउंट होते हैं ये वो इशू है। नहीं, ये ऑथेंटिसिटी का मसला है। ये अच्छा। ऑथेंटिसिटी का मसला है। अब इसमें अमेजोन कहते हैं हाउ डू आई वेरीफाई माई आइडेंटिटी एंड इन्वेंट्री सप्लाई चेन। इसमें अमेजोन ने एक लिंक दी है, वो कहते हैं आप अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करो और जो ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते हुए हमारे साथ कनेक्ट हो जाओ और वीडियो कॉल हमारे साथ करो, ठीक है। ये क्लाइंट ने पहले से खुद से ही वीडियो कॉल भी दी हुई है। और यहाँ पर आप देखें अमेजोन ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं बिफोर इंटरव्यू, ठीक है। और इंस्टेंट वो कहते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, ओरिजिनल फिजिकल आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सब ठीक है। सबसे पहले वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं बैंक या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके ऊपर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी बिजनेस की, रेजिडेंशियल की या कोई भी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर होनी चाहिए। और उसमें वो ट्रांजैक्शन शो हो जो कि जो एसिन आपने परचेज किया है अंडर रिव्यू है, उस एसन को जिस कार्ड से परचेज किया उसकी स्टेटमेंट भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ हैविंग अ रजिस्टर्ड बिजनेस, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और वो बिजनेस ओनर के नाम पर होने चाहिए या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या बिजनेस ऑपरेटिंग जो भी पर्सन है या रजिस्ट्रेशन जो भी, मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके पास फिजिकली होने चाहिए। उसके बाद अमेजोन कहता है कि आपके पास सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट होने चाहिए सच एज इनवॉइसेस, रिसीप्ट्स, आइटम की डिस्क्रिप्शन, सप्लायर नेम, सप्लायर का फोन नंबर, सप्लायर का एड्रेस, वेबसाइट, ये सारी चीजें उस सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास होना चाहिए, बिल ऑफ लैंडिंग आपके पास होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और इसके अलावा अगर ऑथराइजेशन लेटर है ब्रांड की तरफ से आपके पास या लाइसेंस ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर के कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें से जो जो अवेलेबल है वो सब आपने रेडी कर लेने हैं। इसके बाद अमेजोन कहता है कि आपको ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल जो रिसीव होती है या ऑर्डर की शिपिंग की ईमेल कोई रिसीव होती है या फिर कोई भी फुलफिलमेंट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अगर आपके पास है तो उसे भी आपने रेडी करना है। जो भी रिक्वेस्टेड एसेंस हैं उनकी क्वांटिटीज एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑथेंटिक, अनऑल्टर्ड और पीडीएफ, जेफ और जेपीजी वगैरह की फाइल सिर्फ एक्सेप्टेबल होती हैं। अच्छा, ये वाला एसिन है जो कि अंडर रिव्यू है और इतनी क्वांटिटी की इनवॉइस अमेजोन को रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये क्वांटिटी लिस्टेड होगी, सोल्ड होगी, इतनी क्वांटिटी की इनवॉइस अमेजोन रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में जब हमारे पास अकाउंट डीएक्टिवेट होता है तो सबसे पहले तो हमें इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि जो भी एसिन अंडर रिव्यू है वो एसिन है क्या और क्या एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी की हमारे पास। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि एक ही इनवॉइस हो, मल्टीपल टाइम परचेजिंग भी हो सकती है। 560 यूनिट की एक इनवॉइस तो नहीं हो सकती। तो सम टाइम ये भी होता है कि प्रोडक्ट की मल्टीपल इनवॉइसेस होती है, मल्टीपल परचेजिंग होती है, इवन मल्टीपल सप्लायर से भी हो सकती है। जरूरी नहीं होता कि सिंगल सप्लायर से ही आपने प्रोडक्ट लियो, समटाइम मल्टीपल सप्लायर से भी सेम प्रोडक्ट आपने सोर्स की होती है।
ये चीज हो गई। इसके बाद हमने प्रोडक्ट देखनी है कि प्रोडक्ट क्या है। जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है। और इसके बाद हम फर्दर जो चीज़ इसमें देखेंगे कि जो इनवॉइसेस हैं क्या वो ऑथेंटिक सोर्स से ऑफ सप्लायर से परचेज हुई हैं। ऐसा तो नहीं कि कहीं चाइना से परचेजिंग और हम ये सोच रहे हो कि हम इंटरव्यू देंगे तो हमारा अकाउंट भी रीएक्टिवेट हो जाएगा, हमारे पास इनवॉइसेस हैं। या हमने थर्ड पार्टी से लिया है तो थर्ड पार्टी ने इनवॉइस दिया है, हम सोच रहे हो कि ये इनवॉइस हम अमेजोन को देंगे तो अमेजोन अकाउंट रीएक्टिवेट कर देगा, तो ऐसा नहीं है। ऑथेंटिक सप्लायर होना इसमें लाजमी है। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है ठीक है, जेन्युइन सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन के साथ और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर सीक्वेंस के साथ और जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अगर डॉक्यूमेंट अरेंज करके आप अमेजोन को सेंड नहीं करेंगे तब भी अमेजोन अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं करेगा। अच्छा, ये तो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है। वीडियो कॉल वेरिफिकेशन में आपके पास सब कुछ होना जरूरी है। आपका इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम ये होता है कि बिल्कुल आपके पास लेजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एवरीथिंग ओके होती है, लेकिन इंटरव्यू में कुछ ऐसी गड़बड़ आप कर चुके होते हैं कि उसके बाद अकाउंट की रिएक्टिवेशन में बहुत ज्यादा हर्डल्स होते हैं। तो इसलिए हम क्लाइंट्स को ज्यादातर ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका इस तरह का केस है और आपको वीडियो कॉल आ गई है तो आप खुद से इसकी अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आप क्या करते हो कि डॉक्यूमेंटेशन भी अपनी प्रॉपर नहीं अरेंज करते। और इसके अलावा जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उसके लिए भी बहुत कंफ्यूजन होती है क्लाइंट्स को, क्योंकि समटाइम क्लाइंट ने खुद से काम नहीं किया होता और वीए ने काम किया होता है और उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होता, और वीए जो है वो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो बहुत सारे वीए जो हैं वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ जाते हैं। तो उस केस में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ वीए इतने ज़्यादा कमिटेड होते हैं कि वो अकाउंट रीएक्टिवेट करवाने के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये तो वेरी कर रही होती है पर्सन टू पर्सन चीज़ें। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है तो उसको भी अगर आप समझते हैं कि अकाउंट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पेमेंट भी स्टक है, इन्वेंट्री भी स्टक है, तो ये जो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है इसको खुद से अटेम्प्ट ना करें। इसमें प्रॉपर गाइडलाइंस लें कि इंटरव्यू में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट किस किस तरह से अरेंज करके अपने पास रखना है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी होती हैं अकाउंट में, जिस तरह से कुछ अकाउंट्स मैंने इस तरह के सॉल्व किए, उसमें इंटरव्यू से पहले अगर आप हमारे पास आ जाते हैं तो अकाउंट की सेटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ चेंज करनी होती है, हम वो पहले चेंज करवा कर उसके बाद हम इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एग्जैक्टली मैच करे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू देने के बाद आते हैं। अब इंटरव्यू में वो जो कुछ कर चुके होते हैं उसके बाद उनके पास सारी चीजें जेन्युइन होती हैं। हम लोग भी अपील्स लगा लगा कर थक जाते हैं, लेकिन वो अकाउंट अमेजोन रीएक्टिवेट नहीं कर रहा होता, बिकॉज वो स्टक होता है कि वाई यू पास्ड रॉन्ग इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो अगर इंटरव्यू सही होगा तो फिर अकाउंट की रीएक्टिवेशन होगी विद जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। मेरे पास इस तरह के दो केसेस हैं जो कि काफी लिंगर ऑन होते जा रहे हैं, लेकिन रीजन यही है कि इंटरव्यू उन्होंने पहले खुद दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। हम लोग अपील हर चीज एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें इंटरव्यू से लगता है कि आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो मतलब ये कि अब उसको रीस्केड्यूल करवाने की कोशिश करेंगे, चले इंटरव्यू रीस्केड्यूल हो जाए बिकॉज जेन्युइन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग है। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज आपको नजर आएंगे। तो अब मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ कि इसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने प्रोडक्ट देखनी है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखनी है, उसके बाद आपने इनवॉइस देखनी है। इनवॉइस को देखने के बाद आपने देखना है कि क्या ये जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी यहाँ पर जैसे 560 शो हो रही है, तो मैं यहाँ से इसका एसएन कॉपी करूंगी और मैं देखूंगी कि लास्ट 365 डेज में ये आइटम हमने अकाउंट पर सेल आउट कितनी की है। क्वांटिटी जो सेल आउट की होती है उससे ज्यादा अगर मतलब आइटम्स हमने लिस्ट की हुई हैं तो अमेजोन लिस्टेड क्वांटिटी की इनवॉइस आपसे डिमांड कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि ये शिफ्ट में हम चले गए हैं। ये एफबीओ की इन्वेंट्री है आई थिंक। और यहाँ पर डेट रेंज हमें सिलेक्ट करनी है। चले मैं 365 डेज वैसे जनरली मैं कर रही हूँ, लेकिन 365 डेज नहीं होगा। वो जाहिर बात है 365 डेज में इसको अकाउंट को डीएक्टिवेट हुए भी काफी टाइम हो गया।
तो इसमें अगर जब अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ होगा तो तब से लेकर आपने इस एसएन की वो देखनी है कि कितने ऑर्डर्स हैं, ठीक है। वो यहाँ से कस्टमाइज डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आप कर सकते हैं फाइंड आउट कि अकाउंट डीएक्टिवेट होने तक इसके कितने ऑर्डर जो हैं वो प्रोसेस हुए हैं। अब यहाँ पर मैं फिलहाल 1 साल का इसमें कर देती हूँ। अब इनवॉइस से देख लेना कब परचेज किया था। जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन हमने इनवॉइस पर जो क्वांटिटी है वो भी देख ली, amazon ने जो दी है वो भी देख ली, और अब हमने यहाँ से भी मैच करना है कि 1 साल में तकरीबन कितने हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो प्रोसेस हुए हैं और कितनी इन्वेंट्री इनके पास इनबाउंड में या वैसे पड़ी होगी। ठीक है, यहाँ 129 आ रहे हैं इतनी डेट रेंज के अंदर, तो हो सकता है प्लस माइनस इसकी, ये तो ऑर्डर्स की है ना, यहाँ पर ऑर्डर 1 2 भी हो सकते हैं, तो वो चीजें हमें सारी टैली कर लेनी है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है कि इन्होंने अब तक सबमिशंस क्या करवाई हैं। अगर तो कोई सबमिशन नहीं है तो फिर हमारे पास बहुत अच्छा चांस होगा कि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें, और रेडी करने के बाद हम इसकी सबमिशन करें ताकि अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए क्विकली। तो इसमें अब हम सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे, देखेंगे कि कितनी सबमिशंस की हैं और क्या सबमिशंस की हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये खुद से सबमिशन इन्होंने इस तरह से की, अमेज़न ने फिर इनको वही नोटिफिकेशन भेज दिया, फिर सबमिशन की, फिर वही नोटिफिकेशन भेज दिया, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। अच्छा, इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट ही इम्पोर्टेंट होती है कि आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट की है वो कितनी ठीक है। ठीक है, अब इसमें आप देखें 1 2 3 सबमिशंस हुई हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी चांस है कि हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रेडी करें। लेकिन अब हमें ये चीज़ भी देखनी है कॉल करके अमेज़न को कि क्या लाइक इस तरह की पॉसिबिलिटी है मतलब इंटरव्यू की, बैकएंड के रिव्यूज को फाइंड आउट करना बड़ा ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देखें, जब हम रीएक्टिवेट योर सेलिंग अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो अमेज़न जो चीज़ यहाँ पर डिमांड कर रहा है वो वही डॉक्यूमेंट डिमांड कर रहा है जो ऑलरेडी उसने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। यहाँ पर देखें, वैलिड आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट एक तो डिमांड कर रहा है, उसके बाद जिस कार्ड से परचेजिंग की है उस कार्ड की स्टेटमेंट, यहाँ पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट इशूड इन लास्ट, अच्छा 180 डेज से पुरानी स्टेटमेंट नहीं हो सकती। और ये जो स्टेटमेंट है ये डिपॉजिट और चार्ज मेथड की भी हो सकती है, वो चीज़ पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कह रहा है जिसमें एलएलसी का डॉक्यूमेंट होगा, ईआईएन लेटर होगा, और इसके साथ साथ रीसेल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। इसमें आप तीनों स्टेटमेंट्स अटैच कर दें। इसमें आप डिपॉजिट मेथड की, चार्ज मेथड की, और जिस कार्ड से परचेजिंग की है उसकी, तीनों की। जो लेकिन डिपॉजिट यहाँ पे जो और उन्होंने, चार्ज मेथड की है वो करंट स्टेटमेंट्स जाएंगी, और जो जिस कार्ड से परचेजिंग की है उसकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो पुरानी भी चल जाएगी। जी, अब आप ओके पूछेंगे। ठीक है, मैंने बस यही पूछना था कि जो इसकी 180 डेज लिखा हुआ है, अब इस अकाउंट को तो मेरे ख्याल से डीएक्टिवेट हुए 180 डेज हो चुके हैं। तो हम्म। मैं वो बस आपने कर दिया ना वो चीज़, ठीक है। जी जी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फर्दर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर इनवॉइसेस और रिसीप्ट्स और ये चीज़ें इंफॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड करनी है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने का तरीका है वो मैं आपको अभी डिस्कस करते हैं अभी हम, कि वो इन तीनों जगहों पर हमें क्या चीज़ सबमिट करनी है, ठीक है। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि एक फाइल इस तरह की तैयार करते हैं जिसके अंदर कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे ये वाला पोर्शन है उस पर हम उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। जो इनवॉइसेस की अरेंजमेंट हमने की होगी, लाइक इनवॉइस, फिर उसके बाद ईमेल नहीं बल्कि ईमेल ऑर्डर कंफर्मेशन, उसके बाद ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम इनवॉइसेस के बाद पेमेंट का प्रूफ, और मतलब ये सारी डॉक्यूमेंट एक रेडी होता है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। अकाउंट जो सक्सेसफुली किए हुए हैं उनका भी दिखाती हूँ, और ये जो अकाउंट अभी रेडी कर रहे हैं उसका भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इफ़ यू आर ब्रांड ओनर, क्योंकि अगर पीएल का अकाउंट होगा तो आप ब्रांड ओनर होंगे, तो आपको अपनी ब्रांड के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना है, बिजनेस लाइसेंस या फिर पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, ये दोनों में से मतलब एक चीज़ प्रोवाइड करनी है।
ये अगर आप ब्रांड ओनर नहीं हैं तो यहाँ पर कुछ भी अटैच नहीं करना आपने, ठीक है। अगर आप होलसेल कर रहे हैं, कहीं और से सोर्सिंग कर रहे हैं, तो इसमें आपने कुछ भी अटैच नहीं करना। अच्छा, अब ये वाला जो पोर्शन है, इसमें अपलोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, कमर्शियल इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट ओरिजिन लोकेशन, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें भी वो क्वांटिटी, डेट, बायर इंफॉर्मेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट। देखिए, अगर तो आप ब्रांड ऑनर हैं, आपने अपनी प्रोडक्ट चाइना से फॉर एग्जांपल बनाई है, तो उसमें आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि कंट्री ऑफ रीजन ये था प्रोडक्ट का, और कहाँ से इंपोर्ट की, कहाँ पे एक्सपोर्ट हुई, ब्रांड की इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, वो तब आपको ये चीज एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज इसे भी आपने खाली छोड़ देना है। अब जो लास्ट पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, और इसको फिलअप करना जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखे लिखा हुआ है अपलोड ऑथराइजेशन मैम एक लेटर। चीज पूछनी थी। जी। ये जो आपने कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात की है, ये मे भी होलसेल में भी पूछते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, तो वो हम सप्लायर से पूछते हैं फिर। नहीं, असल में अगर तो सप्लायर आपका ऑथेंटिक है और सारा कुछ है, तो वो आपकी प्रोडक्ट इनवॉइस पर ही सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसका कुछ भी ठीक है। यहाँ पर अपलोड करने का। ये ठीक पोर्शन है। ही सिर्फ पीएल के लिए है, कि अगर आप पीएल कर रहे हो और फिर जी। आप, तो उस सेंस में ये वाली चीज़ें अपलोड होंगी, अदरवाइज इसको भी खाली छोड़ना है आपने। ओके। के बाद ओके। आपने ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द ब्रांड एंड लाइसेंस्ड ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, दो चीजें होती हैं, या तो अगर आप डायरेक्टली ब्रांड से सोर्स कर रहे हो तो आपको ऑथराइजेशन लेटर मिल जाता है, जिसे एलओए कहते हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, सम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो आपको एलओए दे सकते हैं, कि वो आपको रीसेलिंग की परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। वो भी लेटर ऑफ ऑथराइजेशन ही होता है, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि वो हमें तो ऑथराइजेशन नहीं दे सकते कि भाई आप ऑथराइज्ड इसके सेलर हो, लेकिन वो खुद क्योंकि ऑथराइज्ड होते हैं, हमने उनसे प्रोडक्ट खरीदी होती है, और उनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो उस ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल आउट कर सके। तो हम क्या करते हैं, उस ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर को जो लाइसेंस मिला होता है ब्रांड की तरफ से, हम उस लाइसेंस को अटैच कर देते हैं, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स वगैरह होते हैं ये दे देते हैं, ठीक है। और अगर वो ना दें तो फिर जाहिर बात है कि इसको भी आपको खाली छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपने देखना है कि यहाँ पर वो अटैचमेंट के लिए अगर लाजमी कह रहे हैं, तो फिर सजेस्ट ये करती हूँ कि जो भी फाइल हमने यहाँ पर रेडी की होती है, ये इनवॉइसेस वाले पोर्शन में, वही फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दें कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट क्यों अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और सबमिशन ठीक है। करवाएंगे तो अकाउंट की रीएक्टिवेशन होगी। अब आप वेट करें, मैं ज़रा एक डॉक्यूमेंट आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करती हूँ, और जो हमने रेडी किया हुआ डॉक्यूमेंट उसको हम डिस्कस करते हैं।